आज मैं एक गंभीर मसले पे आपसे कुछ बात रखना चाहता हूँ। आसाम का एक ज़िला है दरांग। मैं 2 साल पहले उस इलाके में घूमा था एनआरसी के सिलसिले में, और कई गांव में मैंने काफ़ी गरीबी देखी। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली कि वहाँ का जो गोरकुटी धौलपुर का जो इलाका है और जो सिपाजार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, वहाँ से लगभग 2000 परिवारों को, जो मुस्लिम परिवार हैं, गरीब मुस्लिम परिवार हैं, उनको ज़मीन से एविक्ट किया गया। उनके घर तोड़े गए, उनको उजाड़ दिया गया। कहा यह गया कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है और इन लोगों ने एंक्रोच कर रखी थी। दरअसल 2012 तक उस ज़मीन पे सरकार उन लोगों से टैक्स लेती थी। इसका मतलब वो इलीगल ऑक्यूपेंसी नहीं थी, एक तरीके की टेनेंसी थी, किराए की ज़मीन थी, लेकिन वो उनकी जीविका का आधार है। और अगर आप किसी की जीविका का आधार रहने की ज़मीन का आधार छीनते हो तो आपका फ़र्ज़ है, सरकार का फ़र्ज़ है कि उन लोगों के लिए अल्टरनेट ज़मीन और घर मुहैया कराए जाएं। जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे नीचे का तबका है, आसाम में मुसलमानों की आबादी लगभग 32-33% है। उसमें से लगभग 90% से ऊपर लोग गांव में रहते हैं और भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान हैं। उसी तबके में से ये दरांग जिले के ये लोग आते हैं। अब आपने उनकी हुक्म निकाल दिया बिल्कुल डिक्टेटर की तरह कि हमें ज़मीन चाहिए। काय के लिए चाहिए? बहाना ये बनाया गया कि इस पर आप एग्रो एक्टिविटी चलाएंगे, बड़े बड़े फुलवारियाँ लगवाएंगे, फूलों की खेती और सब्जियों का करेंगे। 70% उस इलाके की सब्जी यहाँ के मजदूर ही पैदा करते हैं, जिनको आपने एविक्ट किया यही पैदा करते हैं। तो करना तो ये चाहिए था कि अगर आप में इंसानियत होती तो उन्हीं लोगों को ठेका दे देते कि आप अपनी ज़मीन पर हमें सब्जी पैदा करो, या फूल अगर चाहिए तो फूल पैदा करो, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिलता, आपका प्रोजेक्ट भी चलता। लेकिन आपके दिमाग में बदनीयती है कि हमारे लिए करोड़पति खरबपति व्यापारियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करना है, लिहाजा इनको एविक्ट कर दो। 2-3 महीने पहले नौगांव एक जिला है आसाम का, वहाँ से आदिवासियों को एविक्ट किया गया, करीब 500 परिवारों को। उस वक्त भी हलचल मची थी। इसमें ज़्यादा हलचल मच गई क्योंकि एक तो तादाद बहुत बड़ी है और ये सारे के सारे लोग जीविका का कोई सहारा नहीं है और घृणा का पात्र बने हैं। वहाँ पर पिछले कई सालों से 2012 में वहाँ पर कोकराझार के इलाके में हिंसा हुई थी। दरांग जिला है जो उसी से मिल के उसके नज़दीक, तो वहाँ पर बोडोज में और मुसलमानों के बीच में दंगा हो गया था। उसमें 100 लोग मारे गए थे, 4 लाख लोग बेघर हुए थे। तब से मुसलमानों में दहशत है। तो इसमें हुआ ये कि जब इन लोगों ने एविक्ट करने के लिए गए तो किसी एक आदमी ने अपनी लाठी के साथ आया, उसका प्रतिरोध करने के लिए उस पर पुलिस ने गोली चला दी, बेरहमी से उसका कत्ल हो गया। और फिर किसी पत्रकार ने, उस आदमी जब बेहोश पड़ा जमीन पर, तो उसके ऊपर इतनी बेरहमी से कूदा वो उसके ऊपर। तो ये इस मसले का एक बड़ा अमानवीय पहलू है। लेकिन असली मसला ये है, इस पे तो सरकार शायद कुछ कार्रवाई करे क्योंकि उसने कोई एक कमीशन बिठाया है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। लेकिन असली मसला ये है कि अपने वतन का जो भूमिहीन मजदूर है, छोटा किसान है, जो आपसे ठेके पे ज़मीन लेके खेती करता था, अब आपने ठेके का हक बंद कर दिया। तो अगर उसको डिस्प्लेस करना है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसके रहने की और उसके जीविका की जो ज़मीन है, अल्टरनेट ज़मीन उसको मुहैया कराई जाए। आखिर जब नर्मदा बांध बना मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा बांध से जो लोग डिस्प्लेस हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि इनके लिए अल्टरनेट ज़मीन दी जाए। हालांकि वो ज़मीन में भी काफ़ी मुश्किलें थीं और कई लोगों को नहीं मिली वो ज़मीन। सरकार के इस तरीके का घोटाला होता है कि आधे लोगों को ज़मीन मिल जाएगी, आधे लोग बिल्कुल बेज़मीन घूमते रहेंगे, इस तरीके का होता है। लेकिन फिर भी कम से कम एक सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर तो है, यहाँ वो फॉलो नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ कि सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश में कहीं भी अगर आपको लगे कि सरकारी ज़मीन पर, जंगलात विभाग की ज़मीन पर
नाजायज कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, रिसेंटली कब्जा कर रखा हो 10 साल पहले 5 साल पहले तो उनको आप इविक्ट कर दो। लेकिन जो दशकों से हैं, ये लोग सन 70 के पहले से उधर खेती करते रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो आदिवासी जंगलों पर आधारित है, हजारों बरस से उनके पास कोई मालिकियत का हक नहीं है। छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। तो इसलिए जब आप गरीब तबकों से, आदिवासियों से, मार्जिनलाइज फार्मर से, बेजमीन मजदूरों से जमीन हड़पने की कोशिश करो, लेने की कोशिश करो, यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। आप तानाशाह बन के नफरत से जुनून में भर के ये काम नहीं कर सकते। आपको उनका दर्द समझने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोग भी लोगों का दर्द समझें। बहुत बहुत शुक्रिया।